नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः चैनल में आप सबका स्वागत है। दिल्ली चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को लेकर एक बयान दे दिया है, जिससे सुर्खियां गर्म हो रही हैं। बयान है कि यूपी बिहार से लोग आते हैं और दिल्ली में ऐसे वोटरों की संख्या बढ़ाई जाती है जिससे दूसरे दलों यानी भाजपा को फ़ायदा हो रहा है। तो क्या है मतलब यूपी बिहार को लपेटे में ले लिया जाता है, कभी पश्चिम भारत के राज्यों द्वारा, कभी दक्षिण भारत के राज्यों द्वारा, इस बार दिल्ली में। और जाहिर सी बात है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए किसी प्रांत को टारगेट पे लिया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनीति होती ही रहती है अलग अलग विषयों पर, लेकिन कई देश में ऐसे प्रांत हैं जिसके नेता समय समय पर यूपी बिहार को, खासकर बिहार को निशाने पर ले लेते हैं और उसके बारे में सतही बातें या अपमानजनक बातें बिहार और बिहार वासियों के बारे में करते हैं ताकि उनकी राजनीति बढ़ सके। तो बिहारियों का विरोध और बिहार का विरोध कुछ प्रांतों में एक वोट बैंक की तरह हो गया है। इसको किस रूप में देखते हैं आप? इसको इस रूप में देखा जाए कि केजरीवाल को ये बात समझनी चाहिए कि राज ठाकरे महाराष्ट्र में बिहारियों का विरोध करके किस स्थिति में हैं, खुद सिमट गए। बिहारी को समेटने चले थे, खुद सिमट गए। तो ये उनको सोचना चाहिए कि हम बोल रहे हैं चुनाव में, इसका क्या असर होगा। प्रवाह में बोलने के क्रम में मान लिया कि आपके मन में पीड़ा है कि बिहार और यूपी और पूर्वांचल के लोग यहाँ आके उसको फर्जी वोटर बनाया जा रहा है। फर्जी वोटर कैसे बनाया जा रहा है? वहाँ को नागरिक है, वहाँ रह रहा है, जो भी कहीं रह रहा है उसको वहाँ का वोटर बनाया जाता है। आदमी शिफ्ट होता है। मान लिया हम कल दिल्ली चले गए, तो बिल्कुल विधि सम्मत है। हम अगर गांव से पटना आ गए तो आप कहिएगा कि आप अमुक जिला के हैं तो यहाँ आके फर्जी वोटर बन रहे हैं। जब पूरा देश एक है, एक चुनाव है और मतदाता सूची में नाम है मतदाता, आप उसको फर्जी कैसे बोलेंगे? केजरीवाल बुरी तरह फंस गए बोल के। 24 से 25% वोट है पूर्वांचल के लोगों का, यूपी बिहार का। वहां अब समझिए कि 24-25% वोट इस ढंग से बिगड़ गया उनका। बड़ा मार्जिन है ना? बिल्कुल बड़ा मार्जिन है, ये जिताऊ मार्जिन है जी। और उनके घर का घेराव कर दिया गया है। वहां बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया दिल्ली में उनकी बात बोलने से, और केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं और उनकी पार्टी अब सफाई दे रही है कि हमारे तो बहुत सारे पूर्वांचल के लोग कैंडिडेट हैं, हम पूर्वांचलियों के लिए ये कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो इस ढंग से केजरीवाल का जो राजमहल वर्सेस शीश महल लड़ाई थी, अब लड़ाई वही हो गई यूपी बिहार जी। कि फर्जी वोटर फर्जी कैसे हो जाएगा जब उसके पास वोटर आईडी है, वहां रह रहा है, मकान का पता है। तो जब आपको लग रहा है चूंकि उनकी जो सीट है, उनकी सीट पर सभी मजबूत कैंडिडेट हैं, वो प्रवेश वर्मा हो या संदीप दीक्षित हो, तो इस बेचैनी में केजरीवाल समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हम बोले तो क्या बोले। और जब उनके घर जो बनाए थे अपना शीश महल, तो जब वहां देखने गए, उनकी पार्टी के ही लोग गए, संजय सिंह और एक उनके मंत्री थे, पीएचडी मंत्री, तो जब वो जांच के घेरे में है मकान, तो जांच के घेरे के पहले क्यों नहीं आप जारी कर दिए उसका वीडियो? जब हंगामा हो रहा था, केजरीवाल उसमें रह रहे थे, उसी समय आप हर कमरे का वीडियो बना के रख लेते। आप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? कहीं ना कहीं सेल्फी ली गई होगी, सेल्फी जारी कर दीजिए कमरे का। क्यों आप उसको छुपाना चाह रहे हैं? जब आज जांच के दायरे में आपका घर है, आज जब घर पर चर्चा हो रही थी, तो अब आप उसको मोड़ रहे हैं उससे, यूपी बिहार बोल के, माने शीश महल वर्सेस जो राजमहल लड़ाई है उसको आप दूसरी तरफ मोड़ने का प्रयास है जी। केजरीवाल का जो घर का मुद्दा है जिस पर वो घिर रहे थे, तो ये भी एक मुद्दा है। एक तो वो अनमना हो गए हैं क्योंकि वहां ऐसी स्थिति पहले नहीं थी पिछले दो चुनावों में, 2015 और 2020 के चुनाव में। ऐसे मजबूत कैंडिडेट उनके खिलाफ नहीं थे जी। तो इसको लेकर केजरीवाल, और जब केजरीवाल वहां सरकार में थे, आज भी सरकार है उनकी, जब खुद मुख्यमंत्री थे तो दूसरे रोहिंग्या को वहां बसा रहे थे लाके। क्यों बसा रहे थे जी? अच्छा, इस केजरीवाल के इस बयान पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि यूपी बिहार के लोगों को लेकर क्या
इसमें तेजस्वी कहाँ स्कोप अपने लिए ढूंढ? हाँ, तेजस्वी जो है वो हंसना भी चाहते हैं और गाल भी फुलाना चाह रहे हैं जी। पहले उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल का समर्थन करते हैं, तो जब आप केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं तो फिर बिहार में इंडिया गठबंधन और देश में इंडिया गठबंधन की बात आप कैसे कर रहे हैं, जबकि उस गठबंधन में केजरीवाल भी है, आम आदमी पार्टी भी है, और आप ये भी कह रहे हैं कि पंजाब में अलग चुनाव लड़ा गया जब हम साथ थे। तो जब माने सोनहा और मुर्मू दोनों कैसे होगा? या तो हंसिए या गाल फुलाइए। या तो आप इंडिया गठबंधन में एक दिन पहले आप बोले कि हम लोग केजरीवाल का समर्थन करते हैं, आपके पिताजी बोले कि ममता बनर्जी गठबंधन की नेत्री होगी, तो उसको कांग्रेस नहीं मानने के कारण, और केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली में कांग्रेस हम मदद आम आदमी पार्टी की करे और बैकफुट पर रहे कांग्रेस। अरे भाई, अपने पैर में क्यों कोई पार्टी कुल्हाड़ी मारे? सब जगह आप पंजाब में भी वही बात बोले जी कि कांग्रेस वहां पर फ्रंट फुट पर न खेले, हमको खेलने दे पंजाब में। तो पंजाब में लोकसभा में स्थिति सामने आ गई जी। और पंजाब में भी सरकार इनकी जा रही है, अच्छा, स्थिति खराब है, और दिल्ली में सरकार जाने के बाद केजरीवाल को डमरू ही बजाना है। ये स्थिति इनकी राजनीतिक रूप से मरो मारने की स्थिति इनकी है, इसीलिए वो अनमने भाव से कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, कहीं तेजस्वी ने, ठीक है गठबंधन का धर्म होता है, लेकिन तेजस्वी की राजनीति बिहार में बिहारियों के साथ और बिहारी अस्मिता पर होनी है, तो लगा कि अगर बिहारी अस्मिता पर किसी ने उंगली उठाई है तो उसको जवाब देना जरूरी है, क्योंकि हमारा होम ग्राउंड सुरक्षित रहना है। कुछ ऐसा सोच रहे हो? बिल्कुल, जैसे देखिए, ये तो बात संजय सिंह को सोचना चाहिए था ना। संजय सिंह इसी क्षेत्र से आते हैं, हाँ, यूपी से आते हैं, और संजय सिंह इसकी सफाई दे रहे हैं, तो उनको ना पूछना चाहिए केजरीवाल से कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली का, जहां इनके कई पूर्वी दिल्ली जो है, तो जो क्षेत्र है वहां से तो वही वोटर है मुख्य रूप से। मनोज तिवारी लगातार, मनोज तिवारी उनके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, जीत रहे हैं दिल्ली में, और बिल्कुल, और मनोज तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी इसी आलोक में दी गई, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे दिल्ली के, इसीलिए दी गई। और इस बार माने टिकट कटते कटते उनका नहीं कटा, चूंकि मजबूत स्थिति थी, बिल्कुल उनके जीतने की स्थिति थी। बहुत सारे कैंडिडेट बदल गए, मनोज तिवारी के अलावे कम ही कैंडिडेट जो हैं वो दोहराए गए हैं, सभी अधिकतर कैंडिडेट नए हो गए, लेकिन उनको नहीं बदला गया इसी कारण ना कि वहाँ वोट है, यूपी बिहार का वोट है वहाँ। तो इसको समझना होगा, और इस ढंग से किसी क्षेत्रवार टिप्पणी करना, प्रदेशवार टिप्पणी करना, ये तो वहाँ के मने जनता के साथ अपमान है। ये तो तेजस्वी यादव को इस पर बोलना चाहिए था, और मुझे अखिलेश यादव को इस पर बोलना चाहिए था कि हमारे प्रदेश का अपमान हो रहा है, आप केजरीवाल का माला फेर रहे हैं। ये तो अपने बिहार की राजनीति पर इसका असर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो वोट बैंक का ही मामला है। तो भाई, अगर कोई नेता अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देता है, तो कम से कम शब्दों से ही सही उसका प्रतिकार बिल्कुल होना चाहिए। और केजरीवाल का वहाँ विरोध हो रहा है, केजरीवाल सरकार में आएंगे नहीं आएंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन उसके पहले उन्होंने बिहार और यूपी का बड़ा अपमान किया है, और इसका विरोध तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को करना चाहिए, जो उनके लिए समर्थन एक दिन पहले बोले कि हम कांग्रेस का नहीं, हम केजरीवाल का समर्थन। और आज मौन है, आज मौन है। आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन भी है और हम केजरीवाल का समर्थन भी कर रहे हैं। कैसी विरोधाभासी बात है, अलग अलग बातें एक साथ एग्जिस्ट नहीं। तो ये कहीं से मतलब ये कहीं ना कहीं उन लोग आम आदमी पार्टी और बिहार में राजद के खिलाफ जा रहा है। ये इसको सोचना चाहिए, इनको पुनर्विचार करके केजरीवाल की बात का खंडन करना चाहिए तेजस्वी यादव को। जी, ये सही बात है कि जो यूपी बिहार को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपमानजनक टिप्पणी की है, उसका असर दिल्ली के चुनाव में होगा। और चूंकि जैसा कहा जा रहा है कि 20 से 24% वोट का मार्जिन है पूर्वांचल और बिहार के लोगों का, तो देखिए उनके बयान का किस तरह असर होता है। बिहार यूपी के जो बड़े नेता हैं अलग अलग दलों के, किस प्रकार से इस बयान पर प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया की खबरों के लिए, उससे जुड़े विश्लेषण के लिए। नमस्कार।